देश हमारा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन के आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शाह के दौरे को भी चुनौती दी जा सकती है। अधिवक्ता पीसी भंडारी ने लीगल नोटिस भेजा है। राज्य सरकार को नोटिस भेजकर मांग की गई है। शाह का दौरा कांग्रेस की रैली को निरस्त करने की मांग की गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर ये याचिका दायर की गई है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी गाइडलाइन जारी कर रखी है। सरकार रैली निरस्त नहीं करती है तो मजबूरन हाई कोर्ट जाएंगे। तो याचिकाकर्ता की ओर से ये बयान जारी किए गए हैं। सहयोगी सचिन इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, अब शाह के दौरे को भी चुनौती दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए, पहले अभी आज एक याचिका फाइल की गई थी जिसमें कांग्रेस की रैली को चुनौती दी गई थी, जिसमें 6 दिसंबर को राजस्थान हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन इससे पहले 5 और 6 तारीख को अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा जयपुर में है, जिसमें भी 40,000 से ज्यादा लोगों की इकट्ठा होने की संभावना है। तो ऐसे में अमित शाह के दौरे को लेकर और साथ ही रैली को लेकर जो अधिवक्ता पीसी भंडारी है, उन्होंने एक लीगल नोटिस राज्य सरकार को भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दोनों ही सूरतों में लोग इकट्ठा होंगे। कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके बाद तो स्थिति ये होनी चाहिए कि सरकार को एहतियात बरतना चाहिए। उल्टा सरकार जो है दौरे को भी अनुमति दे रही है। 5,000 लोग अमित शाह के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर एकत्रित होंगे, जैसा कि बीजेपी की ओर से बताया जा रहा है। और उसके अलावा 40,000 लोग जो सम्मेलन होगा दूसरे दिन सहकारिता का, जिसके अंदर बीजेपी के सभी जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, पदाधिकारी रहेंगे। बिरला ऑडिटोरियम में शहर के बीचों बीच ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। माफ कीजिए, सीतापुरा में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जेईसीसी में। वहां पे 40,000 लोग इकट्ठा होंगे। तो ऐसे में कोरोना वेरिएंट जो नया आया है, उसको लेकर स्थितियां बहुत ज्यादा भयावह हो सकती है। तो अब जब उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया है, लेकिन अभी तक कोई आदेश ऐसा सरकार की तरफ से जारी नहीं हुआ है। और कल राजस्थान हाईकोर्ट में लास्ट वर्किंग डे है, क्योंकि कल फ्राइडे है, सैटरडे संडे को राजस्थान हाईकोर्ट में अवकाश रहता है। तो ये मान के चला जाए कि कल सुबह अमित शाह के दौरे को निरस्त करने के लिए, उसको रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हो सकती है। अब हालांकि एक दिन के अंदर क्या कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा, क्या कुछ उसका रहेगा, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन याचिका कल सुबह दायर संभव तय हो जाएगी। अधिवक्ता पीसी भंडारी से जो हमारी बात हुई थी, उनका यही कहना था कि उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया है, लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। जी, हालांकि उन्होंने जी सचिन, बिल्कुल याचिका कल कोर्ट में दायर की जाएगी, लेकिन राज्य सरकार को नोटिस भेज दिया गया है। क्या राज्य सरकार की ओर से क्या जवाब आ सकते हैं, क्या लगता है? देखिए, राज्य सरकार इस पूरे मामले में कोई जवाब पेश नहीं करेगी, क्योंकि 12 दिसंबर को कांग्रेस की भी रैली है। अगर शाह की रैली पर किसी तरह की रोक लगाई जाती है तो ये पॉलिटिकली राज्य सरकार के खिलाफ जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार भी रैली करने जा रही है, एक बड़ी रैली करने जा रही है। अमित शाह का जो दौरा है वो 2 दिवसीय दौरा है, उसमें 40,000 के लोगों की आने की संभावना बताई गई है। लेकिन जो कांग्रेस रैली करने जा रही है उसमें 2 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की ओर से कोई खास उम्मीद इस मामले में नहीं की जा सकती कि सरकार दौरे को लेकर कोई फैसला लेगी, क्योंकि सभी अनुमतियां सरकार की ओर से पहले ही जारी की जा चुकी है। जिला कलेक्टर हो या कमिश्नरेट हो, उनकी तरफ से सभी अनुमति दी जा चुकी है, क्योंकि 2 दिन बाद ही जो है संडे के दिन ये अमित शाह जयपुर आएंगे और मंडे तक जयपुर में रहेंगे। 2 दिवसीय उनका दौरा होगा। तो ऐसे में गुंजाइश कमी है कि राज्य सरकार इसमें कोई जो है फैसला लेगी। यही वजह है कि ये संभावना जताई जा रही है। याचिकाकर्ता पीसी भंडारी खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी भंडारी जी, क्या लगता है, राज्य सरकार की ओर से अगर जवाब नहीं आता है तो कल आप फिर से याचिका डालेंगे हाईकोर्ट में? भंडारी जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, फिलहाल भंडारी जी से संपर्क नहीं हो रहा है। सचिन, सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सचिन। बिल्कुल, देखिए, जो हमारी उनसे बात हुई अधिवक्ता पीसी भंडारी से, लगातार वो जनहित से जुड़े मामले उठाते रहे हैं। आज भी उन्होंने एक लीगल नोटिस राज्य सरकार को, स्वास्थ्य सचिव को और पुलिस प्रशासन को भेजा था, क्योंकि जयपुर जो है पुलिस कमिश्नरेट के अधीन में आता है।
ऐसे में यहाँ पर अगर किसी भी तरह की अनुमति दी जाती है तो पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा दी जाती है, चाहे रैली की अनुमति हो, सभा की अनुमति हो या इकट्ठा एक साथ लोग हो उनकी अनुमति हो, तमाम तरह की अनुमति पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा दी जाती है। सभी तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई है बीजेपी द्वारा। प्रदेश बीजेपी ये तमाम आयोजन करवा रही है। अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा है, कार्य समिति की बैठक भी होगी बीजेपी की, उसके बाद सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है वो प्रदेश बीजेपी को कर रही है। तो प्रदेश बीजेपी की तरफ से सभी तरह की अनुमति ले ली गई है और यही जो लीगल नोटिस दिया गया है अधिवक्ता पीसी भंडारी की ओर से प्रक्रिया के तहत नोटिस दिया गया है, क्योंकि देखिए वो भी जानते हैं इस बात को कि राज्य सरकार को अगर रोक लगानी होती तो पहले ही इस दौरे को रोक लगा दी जाती। और जैसे कि तू डाल डाल में पात पात की जो कहावत है वो है चरितार्थ होती है, क्योंकि राज्य सरकार को खुद की रैली करनी है, एक बड़ी रैली है, 2 लाख से ज्यादा लोग उसमें इकट्ठा होंगे। ऐसे में बीजेपी के जो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री का जो 2 दिवसीय दौरा है उस पर किसी भी तरह की रोक ना तो लगाई गई है और संभवतः लगाई भी नहीं जाएगी। और यही वजह है कि माना जा रहा है कि कल सुबह राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जा सकती है, जैसा कि लीगल नोटिस में उन्होंने लिखा था कि सरकार दौरे पर कांग्रेस की रैली पर दोनों पर अगर रोक नहीं लगाती, आदेश जारी नहीं करती है तो मजबूरन राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी। तो अब राजस्थान हाईकोर्ट में अगर वर्किंग डे देखा जाए तो कल लास्ट वर्किंग डे है इस वीक का, उसके बाद 2 दिन को राजस्थान हाईकोर्ट में अवकाश रहेगा और 6 तारीख को कोर्ट खुलेंगे। अब अगर कल कोई किसी तरह की याचिका दायर नहीं होती है तो फिर अमित शाह के दौरे को लेकर कोई भी जनहित याचिका दायर होने की संभावना बहुत कम रह जाती है, क्योंकि छुट्टी के दिन कोर्ट खोले और ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई करे इसकी संभावना भी काफी कम है। ऐसे में पीसी भंडारी का यही कहना था कि कल सुबह वो याचिका इस पूरे मामले में दायर करेंगे और शाह के दौरे के साथ साथ जो रैली 12 दिसंबर को होने वाली है। बहुत शुक्रिया सचिन तमाम जानकारियों के लिए।